नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज की जो सीरीज हम आपके लिए लाए हैं उसमें जो दो वीडियो पहले ही आ गए हैं। एक हड़प्पा सभ्यता का, दूसरा वैदिक काल का। वैदिक काल का पहला भाग हम डाल चुके हैं। वैदिक काल का सेकंड पार्ट लेके हम आपके बीच फिर से उपस्थित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। इसको कहा जाता था श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। निम्न में से कौन एक बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। वेदांत एवं उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत एवं उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन गौतम ने प्रचारित किया था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकई के शासक थे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यह अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से संबंधित। आर्य भारत में संभवतः आए, आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी चर्चित है? यजुर्वेद अंशतः गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ जौ के लिए प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल से संदर्भित मृदभांड संस्कृति है चित्री धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्री धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन में प्रकाशित आया है? यह भगवानपुर। ऋग्वेद में अगण्य बद योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एक गाय के लिए प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप्य कहा गया है? वरुण को ऋतस्य गोप्य कहा गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था। दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया था? उदयन ने किया था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम है कालाशोक। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन के जंगलों में इसकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान एवं राजा पुरु पौरस की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने के तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी के आमने सामने ये दोनों पड़ाव डाले बैठे थे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक अबली ग्राम भोजक कहा गया है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण था पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। ईरान के हाकामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? ये था डेरियस या दयरबाहु फर्स्ट, जैसे दारा फर्स्ट भी कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद जो था सिकंदर महान के समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। काशी और लच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लच्छवी का विलय किया था अजातशत्रु ने। मगध के किस प्रारंभिक शासक को ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण से अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये था अजातशत्रु।
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये था राजस्थान में, मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। ईरान के खमसी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया जाता है? डेरियस दहरवाही। दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्य सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणाद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित